नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं सियासी टेम्परेचर। उत्तराखंड में वोटों की बरसात हो चुकी है और चुनावी बादल अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। जो नेता 2007 के बाद विधायक निवास में ही रामराज बनाते रहे, अब वे गरीबों के बीच दिखना शुरू हो गए हैं। चुनाव आते उन्हें समाज की चिंता भी सताने लगी है, लेकिन सियासत की बरसात में किसान इस बार काफ़ी जागरूक नजर आ रहा है। उसे पता है कि वोटों का बीज कैसे इस्तेमाल करना है। फिलहाल पहले चरण का मतदान 8 फरवरी को होना है और सियासतदानों की मौजूदगी में शगुफों की सुनामी भी छूट रही है। इन सब चीज़ों से पड़ रहा है सियासी टेम्परेचर पर कितना असर, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अग्निमा जी मौजूद होंगी। स्वागत है आपका। और मौसम का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ग्रुप एडिटर NK सिंह जी। तो चलिए शुरू करते हैं सियासी टेम्परेचर। इस देश में हर काम की शुरुआत में अपने इष्ट का ध्यान अनिवार्य माना जाता है। ऐसे में चुनावी मौसम में इससे अछूता रह जाए तो कैसे कह सकते हैं। चलिए दिखाते हैं सबसे पहले आपको तीर्थराज प्रयाग की तस्वीर। दरअसल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है राजेंद्र तिवारी और दुकान जी का, जो तृणमूल कांग्रेस से जिन्हें टिकट मिला। इन्होंने अपने काम की शुरुआत में भगवान की पूजा की। इनके सहयोगी भी तमाम भगवान का रूप बनाकर सड़क पर वोट मांगने के लिए निकल पड़े। कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके। जी हाँ, दुकान जी की चुनावी प्रचार में पूरा राम दल शामिल था। लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय यही है कि जो ये रामराज है, जो राम सेना है, उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना रंग दिखाएगी इस तरीके की राम सेना। इनकी राम सेना तो ज़्यादा रंग दिखा नहीं पाएगी। ये तृणमूल कांग्रेस के इन्होंने टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इनकी पे बिजली गिर चुकी है, उनका नामांकन रद्द हो चुका है। और टीएमसी की इनकी जो दीदी हैं ममता दी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में तो जरूर बढ़िया अपना वो दिखाया था, लेकिन पहली बार ये यूपी में आए हैं, तो अब इनको मूंछों पे ताव तो नहीं दे सकते। अब ये केवल वो संतुलन बना रहे हैं, लेकिन वो लगता नहीं है कि वो कोई ताव दे पाएंगे अपने मूंछों पे और दीदी को कुछ अच्छा कुछ करके दिखा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तरीके के रंग बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन आम जो वोटर है उस पर क्या असर पड़ेगा इस तरीके के रामदल? क्या लगता है कि कुछ वोटों की जो गणना है इनके पक्ष में जा सकती है इस तरीके के बहुरूपी अगर निकलते हैं सड़क पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे समाज में इस तरह के स्वांग रच के लोग निकलते हैं और इस तरह से मूंछों से राजपूतों का जैसे एक अंदाज रहता है लुभाने का, और एक आन शान की बात मानी जाती है, लेकिन इनका मूंछों का तो कुछ असर नहीं दिखता है। लेकिन इनके साथ जो पूरी एक देवों की सेना या कहें तो उसमें हम तो यही कह सकते हैं कि राम राज्य चाहिए यूपी की जनता को। और लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना राम मिलता दिख रहा है और ना माया दिख रही है, और एक हमारे मिल पा रहा है और ना इनको भी राज्य नहीं मिल पा रहा। एक साइकिल जरूर चल रही है और उसमें भी कांग्रेस का लगता है कि एक धक्का लगेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि मूंछों का संतुलन ही बनाते रह जाएंगे। मतलब कह सकते हैं दुकान जी को इस समय कम जरूरत है, उत्तर प्रदेश को ज्यादा जरूरत है राम राज्य की और राम सेना की। हाँ, ये तो है ही। जी बिल्कुल। तो दुकान जी की दुकान भले ही बंद कर दी चुनाव आयोग ने, लेकिन जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी कह रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति को जरूर जरूरत है राम राज की और राम दल की। अभी तक बात की हमने शुभ रीति की, अब बात शमशान घाट की भी कर लेते हैं। जी हाँ, गोरखपुर के हम प्रत्याशी की बात कर रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह हांडी है। चुनाव कार्यालय भी उनका शमशान घाट पर ही बना है और उनकी सवारी अर्थी है, जिस पर बैठकर वो जनता को अपने वोट के लिए वोट मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिताइए भाई, देखिए हांडी भूलेंगे नहीं ना भाई। हाँ?
हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। शौकीन है शमशान घाट और अर्थी हमारा जान ही रहे हैं, चलते हैं वाहन है जिस पे मंच भी लगा है और यही हाड़ी चुनाव चिन्ह भी है। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जी हाँ, इस तस्वीर को हम देखकर इतना तो कह ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हालिया स्थिति है, जो हालिया घोटाले हैं, उससे तमाम जो योजनाएं थी जनहित की वो शमशान घाट ज़रूर पहुंच चुकी हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हांडी इनका चुनाव चिन्ह है, अर्थी सवारी है। क्या लगता है कि इनकी हांडी में इनकी खिचड़ी पक पाएगी सियासत की? ये वैसे तो अब हमारे यहाँ शमशान मरने के बाद ही पहुँचते हैं, लेकिन ये पहुँच के एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं हांडी के जरिए और अर्थी के जरिए कि हम भ्रष्टाचार की हांडी फोड़ें और अर्थी जलाएं भ्रष्टाचार की। तो ये देखते हैं कि आने वाले समय में जब 6 मार्च को मतदान की पेटियां खुलेंगी तब पता लगेगा कि इनका ये जो प्रचार का तरीका है या कितना असर करा है। जी, कितना असर करा। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की जो सियासत की खिचड़ी है उसमें क्या लग रहा है, वो उसमें भी खिचड़ी ही नजर आ रही है? हाँ, वैसे तो खिचड़ी अपने आप में सेहत के लिए बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जो चुनावी हांडी है अभी यूपी की उसमें खिचड़ी ही पकती दिख रही है, लेकिन वो बिल्कुल यूपी की सेहत के लिए अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से एक त्रिशंकु सरकार आने की उम्मीद मतलब एक कयास लगाए जा रहे हैं, तो इस तरह की सरकार फिर विकास होना बड़ा मुश्किल है। तो हांडी में खिचड़ी पक रही है ये तो साफ दिख रहा है, और इनकी हांडी में इन्होंने भ्रष्टाचार फोड़ रहे हैं, लेकिन अब ये तो देखते हैं कि समय देखने वाली बात होगी कि इनकी सियासत की खिचड़ी पकती या नहीं। जनता इनकी हांडी को बचा कर रखेगी या वो भी फूट जाएगी इस सियासत की आंधी में। अब आपको दिखाते हैं जन बल के साथ धन बल की भी एक तस्वीर। जी हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद के करछना विधानसभा के प्रत्याशी दीपक पटेल की, जो नामांकन जुलूस में निकले। उनके जुलूस में जमकर नोटों की गड्डियां उड़ाई गई और इस पर नेताजी से जब जवाब मांगा तो वो क्या बोले वो तो हम आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि पैसा कैसे बोलता है। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट में उम्मीदों का दीपक निकला था, लेकिन वहाँ भी पैसे का बोलबाला नजर आया। पैसा क्या बोल रहा है यहाँ पर? हाँ, स्वाभाविक है, पैसा तो ऐसे सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा रुपया। आपने गाना भी सुना होगा। जी जी। तो हमारे राजनेता हैं, उनको लगता है कि पूरा नोट दो और वोट ले लो। ऐसे आपने तमाम केस देखे भी होंगे, केंद्र में आए थे सांसद, नोट देके बदले वोट चल रहा है और सवाल चल रहे हैं। लेकिन आप यूपी का हम खास तौर पे देखें तो आपने देखी होगी कि एक बहुत बड़ी माला पहनाई गई थी मुख्यमंत्री मायावती को। तो इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि नोट कितना काम करता है। वैसे हम देखें तो बिहार में नोट ने काम नहीं किया और एक जागरूक जनता सामने आई और पूरे विकास को उन्होंने वोट दिया। अब यूपी में देखना है, भ्रष्टाचार है, आप देख रहे हैं कितने सारे मामले आ चुके हैं भ्रष्टाचार के। उसके बाद इस तरह के नोट है, ये स्वाभाविक है, राजनेता को लगता है ये। लेकिन इसमें एक रोचक बात यह है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह का शिकंजा कसा है, उसमें ऐसे लोगों पे एक शिकंजा कसता है। लेकिन उसके बाद भी करोड़ों की संख्या में सड़कों से, गाड़ियों से पैसे पकड़े गए। हाँ है, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि इस तरह के नोट फहराने वाला मामला आ जाता है और बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैसा जमकर बोल रहा है, खुलकर बोल रहा है। लेकिन इस मामले में प्रत्याशी ने क्या बोला वो भी आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है।
भारी संख्या में आए थे समर्थक लोग और चुनावी माहौल चल रहा है, तो हो सकता है किसी कार्यकर्ता लेवल पे ऐसी बात आई हो, लेकिन हमसे संबंधित कोई व्यक्ति नहीं था जिसने, या हमारे परिवार का या मैं खुद प्रत्याशी कोई नहीं था। विरोधी दल के लोग भी इस तरीके की साजिश रच सकते हैं और हमें लगता है ये उन्हीं की साजिश होगी। जी हाँ, दीपक पटेल का साफ तौर से कहना था कि इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था, ये नहीं थे, विरोधी दल के लोग हो सकते हैं। लेकिन अग्निमा जी, सवाल यहाँ उठता है कि अगर विरोधी दल के किसी आदमी को पैसे लुटाना है तो अपनी नामांकन में लुटाएगा, अपनी जनसभा में लुटाएगा। हाँ, नोट ही आपने देखी होगी, परंपरा हमारे हिंदू इसमें रही है, शादियां होती हैं और इस तरह से नोट उड़ाते हैं और वो एक स्वाभाविक, मुझे लगता है कि उसमें भी कई लोग जोश में आके देते हैं। तो अब इसमें इन्होंने नोट, उस खुशी का इजहार था कि वो नामांकन भरने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने नोट उड़ाए या विरोधियों ने उड़ा दिए, ये तो चुनाव आयोग इनकी जांच करेगा। लेकिन इतना पता है कि यूपी में बोलबाला जरूर है भ्रष्टाचार का, और नोटों का बोलबाला सिर चढ़ के बोल रहा है। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार का बोलबाला है उत्तर प्रदेश में, पैसे का भी बोलबाला है, पैसा बोल रहा है इस चुनाव में। रुकेंगे यहाँ ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे, तमाम मुद्दों की बात करेंगे, अपने ग्रुप एडिटर के पास भी चलेंगे कि उनका आखिर सियासी टेम्परेचर पर क्या कुछ कहना है। पैसा बोल रहा है, उसके साथ आपको एक ब्रेक पर छोड़ जाते हैं। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोल